हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मी योइनामो सर। सो बेसिकली हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था हमारा एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। ओके, सो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के बाद हम करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। उसके बाद हम नया एक टॉपिक पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए कम्प्लीटली एक न्यू थिंग होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सो हम लास्ट क्लास में थोड़ा इसको लिंक करके हम स्टार्ट करते। तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन की जब बात करूंगा तो तुम लोगों को दिमाग में सडनली आ जाना चाहिए कि कोई भी बॉडी अगर समय के हिसाब से अगर अपना वेलोसिटी चेंज करते देन वो बॉडी में क्या हो जाता है, एक्सीलरेट हो जाता है और उस बॉडी में एक्सीलरेशन आ जाता है। ओके, समयर सापेक्षे कोनो एटा बॉडीए यदि बेगर परिवर्तन करे तार माजत त्वरण आहि जाए, ताके त्वरण बुली कोवा हय। एतिया दैट मीन्स हमने पढ़ा था कि अगर एक बॉडी है, इसको अगर धक्का देने की वजह से जब रेस्ट पे था इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 था। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इसका सोचो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ये 0 से 2 मीटर जो हुआ, 0 to 2 मीटर पर सेकेंड जो हुआ, इसमें वेलोसिटी चेंज हुआ। ओके, इसमें कुछ वेलोसिटी चेंज हुआ। अगेन अगर ये 2 मीटर से अगर 1 मीटर पर सेकेंड जो आता है दैट मीन्स ये घटता है। 0 to 2 टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगेन 2 to 1 टाइम के हिसाब से ये घट रहा है। सो दिस फेनोमेना इज एक्सेलरेशन एंड दिस फेनोमेना इज डी एक्सेलरेशन। गॉट द पॉइंट? ये आप लोगों को याद है। सो हम उस बात को नहीं करेंगे, अभी नेक्स्ट करेंगे हम, दैट इज average acceleration. Okay, that is we will study that is average. Give the headline. That is average acceleration. Now average acceleration क्या है? देखो, जो हमारा नॉर्मली जो एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास में नहीं लिखा, लिखा क्या? यस, लिखा था हमने। सो लेट अस कंसीडर इफ ए बॉडी हैव इनिशियल वेलोसिटी you can write u1 or you can say u and final velocity v in time t, then the average acceleration is given by a average equal to final velocity minus initial velocity by time. That means हमारा जो नॉर्मल एक्सेलरेशन का जैसे तुम्हारा जो एक्सप्रेशन था उसके इसके लिए भी सेम है। बिकॉज क्या है, देखो, सिंस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है। डायरेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर कोई भी इसको हम इसको ऐसे समझ सकते हो जो कि सोचो ये गाड़ी है, तो ये गाड़ी के इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगा आफ्टर सम टाइम t इसका वेलोसिटी है v, लेट अस कंसीडर इसके u, तो इसका जो एवरेज होगा हमेशा ये होगा v माइनस u बाई टी।
दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जैसे हम लोगों का, तुम लोगों को याद है या नहीं, जैसे हम लोगों का वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम था, सिमिलरली एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन का भी फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम है, बिकॉज दे आर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का बीच वाला रास्ते के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन। ओके, दैट्स दिस द वेरी सिम्पल थिंग। ओके, यार বিষয়ে ইমান নাযাওঁ, মই মানে ইয়াৰ ডিটেইলছ কম তোমালোকক কেতিয়াবা ক্লাছগুলো, टाइम ना खूब जल्दी যাব लगे हमें। नाउ हमने कुछ एक टर्म कहीं बार नहीं पढ़ा था तुम लोगों को, वो है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ओके, देयर इज ए टर्म दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ओके, इसको हम नहीं पढ़ा है, मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि तुम लोगों को अलग से कैलकुलस सिखाना है। ओके, नाउ तुम लोग सब लोग फिजिक्स अभी थोड़े टाइम के लिए फिजिक्स भूल जाओ, थोड़ा हम मैथ्स में आते हैं, मैथ्स में थोड़ा मैथ्स सीखते हैं। ओके, नाउ यू नो जनरली ये जो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स तुम लोग के विभिन्न भाग पाइसा। तुम लोगों ने फर्स्ट मैथमेटिक्स में तुम लोगों ने सेट पढ़ा है, तो सेट में हमने देखा है कि कोई भी इंडिविजुअल कोई भी क्वांटिटी होता है। ओके, वेल डिफाइंड सेट को अगर डिफाइन करते हैं तो हमें लगता है कि वो जो होता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ सेट। अभी वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, मैं अगर पूछूं कि सोचो हाउ मेनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन आर देयर, तो तुम लोग सर 26 इज़ फिक्स्ड, इसको तुम बोल सकते हो 26। अगर मैं पूछूं दिस इज़ वेल डिफाइंड, इसको तुम लोग अच्छी तरह से इसको मतलब क्लियरली बोल सकते हो। बट देखो मैं अगर पूछूं कि बोलो तो इस क्लास में कितना सुंदर लड़की है, या यस यस और नॉट, ब्यूटीफुल गर्ल्स कितना, हाउ मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स प्रेजेंट इन योर क्लासेस, तो तुम उसको एग्जैक्टली नहीं बोल पाओगे। क्यों? बिकॉज तुम्हारे लिए शायद जो 4 और 5 लड़की सुंदर होगा, शायद तुम्हारे फ्रेंड के लिए वो नहीं भी हो सकता है। यस और नॉट? अगर मैं तुम्हें पूछूं कि तुम्हारा गांव के सबसे अच्छा इंडिया के 5 ब्यूटीफुल जगह का नाम बोलो, तो तुम 5 ब्यूटीफुल जगह का नाम तुम्हारे लिए जो होगा मेरे लिए नहीं भी हो सकता है। दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन ये क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। दैट इज ऑल नॉट, इट्स नॉट ऑल डिफाइंड। बट 26 लेटर अल्फ़ाबेट, सॉरी 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश में जो 26 अल्फ़ाबेट, ये मेरे लिए भी जो ही होगा, तुम्हारे लिए भी जो होगा, तुम्हारे फ्रेंड के लिए भी 26 ही होगा। दैट मीन्स इट इज़ नॉट वेरिंग विथ द पर्सन। व्हाट द पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड सेट्स, ऑल डिफरेंट। हम ऐसे मैथ्स में पढ़ते, मैंने थोड़ा मैथ्स में चला गया। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते थे एल्जेब्रा। ओके, सो जब हम एल्जेब्रा एक विभाग आ जाता है, एक डिपार्टमेंट आ जाता है मैथ्स का, वो दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा में हम पढ़ते हैं कई क्वांटिटी इक्वेशन पढ़ते हैं, और जो हमारा जो नॉर्मली प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन का जितना भी खेल होता है उसके अंदर ही हम उसको पढ़ते हैं ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक मैथ्स का अलग डिपार्टमेंट हम पढ़ते, तुम लोग पढ़ते हो जियोमेट्री। ना जियोमेट्री में तुम लोगों ने देखा है कि जो नेचर में जो भी चीज़ दिखाई देता है, जो ऑलरेडी नेचर में जो भी स्ट्रक्चर, जो शेप, जीवन आकार आकृति हम देखा पाओ, उसको ही मैथमेटिक्स में उसको क्या करते, एक स्टडी करते। ओके, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि जैसे अंडा होते, तो अंडा का जो स्ट्रक्चर इट्स लाइक एन एक्लिप्स। ओके, सो इलिप्स ऐसा लगता है, तो उसको देख के स्टडी करते हैं कि ऐसे इसके ऊपर अगर ये अगर शेप होता है तो उसके ऊपर हम क्या क्या जियोमेट्री स्टडी कर सकते हैं। ओके, जैसे बहुत सारा चीज़ होता है। ओके, रेक्टेंगुलर शेप बोलते हो या ट्रेपेजियम शेप बोलते हो, ये ऑलरेडी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर शेप ऑलरेडी नेचर उसको ही लोगों ने उठा के इसको यहाँ पर क्या किया, स्टडी किया। दैट इज़ द थिंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा है कि कोई भी बॉडी एक जगह पर रहते हो और एक जगह पर अगर जाता है तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है। ओके, अगर तो ये सब हम वहाँ पर पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हमने देखा है कि कोई भी बॉडी अगर अपना सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, ओके, तो हर बॉडी क्या करते हैं, अपना ऐसे एंगल चेंज करते हैं। ओके, एंगल चेंज, जैसे मेरा ये जो है नेक है, मैं ऐसा हूँ, सारे ने मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा जो ओरिजिनल पाथ है उससे मैं कुछ एंगल कर रहा हूँ। तो अगर मेरा यह हाथ है, मैं हाथ पे ऐसे कुछ करूँ, तो मैं अगर पूरा ऐसे करें तो मैं उससे आप 90 डिग्री
इसको आपने रोटेट किया है। तो दैट मीन्स ऐसा घटना हमारे चारों तरफ, तुम एक अगर पूरा जो विंडो होता है, विंडो नहीं बोलते इसको, আমি যা কখনো দরজা বলি, দরজাটা যদি তুমি এনেকে খোলা প্রতিটো সময় তার অ্যাঙ্গেলবিলাক এনেকে ঘুরাই আছে। सो लाइफ में हमारा हर जगह पर जो पहाड़ होते हैं, माटी पहाड़ जो होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू योर प्लेन, ओके समान जी मैं समतल जात बोली क्या है, माटित कोई हमार की क्या है एने साम एंगल में रहता है या नहीं। तो ऐसे करके हर जगह पर ये एंगल का कॉन्सेप्ट है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं। तो सिमिलरली जो इतना मैं जो बोल रहा हूँ, ऐसे ही एक अलग विभाग है मैथ्स का, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। ओके, कैलकुलस और एग्जैक्ट अखमिया तो मैं ना जानूँ, बट कैलकुलस में तुम लोग क्या पढ़ोगे, मुझे पता था बट ये सामान मैं भूल गया, सो इसको लिख सकते हो, दैट इज कैलकुलस। इसको हम क्या सीखेंगे, देखो ये वेरी सिंपल कैलकुलस, हम फिजिक्स में इतना नहीं सीखेंगे, तुम लोगों का मैथ्स का टीचर सिखाएगा। तुम लोगों का एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, मैथ्स में देखना, उस चैप्टर में सर सिखाएगा ये डिफरेंशिएशन के बारे में, कैसे डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, कि क्यों हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है, तो वो सबको और डिटेल्स पढ़ाएगा तुम लोगों को मैथ्स के सर। मैं तुम लोगों को एक फिजिक्स के नाते, फिजिक्स के रेस्पेक्ट में जितना चाहिए वो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कैलकुलस में दो भाग होते हैं, यहाँ पर इसका दो पार्ट होता है, हर चीज़ का दो पार्ट होता है। जैसे मैं अगर पूछूँ कि मानव जातिर मध्य दुटा भाग আছে, এটা হল মহিলা मेल एंड अनदर इज फीमेल, राइट ना। तो তেনেকুৱা ধৰণৰ कैलकुलस में दो भाग होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन बोला जाता है, डिफरेंशिएशन, और बोला जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और अनदर इज इंटीग्रेशन, और बोला जाता है इसको इंटीग्रल कैलकुलस। नाउ सो कैलकुलस का ये दो इसका जो एसामिस होता है, ये मुझे पता है, इसको अखमियात कय अवकलज, ये वाला मुझे पता है अवकलज, और इसका आई थिंक बोला जाता है अनुकूलन, आई एम नॉट श्योर, अनुकूलन आई थिंक बोला जाता है ना। ये हमारा मतलब नहीं है ये एसामिस वाला। सो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन, पहले हम इसके बारे में सीखेंगे थोड़ा, और इसके बारे में उसके बाद सीखेंगे। बेसिकली ये जो कैलकुलस होता है, इसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर फार्मूला, अच्छा उससे पहले मैं बोल देता हूँ, ये कैलकुलस किसने इसको लिखा था, तो यू नो द फेमस साइंटिस्ट एंड आई कैन से दैट द फादर ऑफ फिजिक्स, मेरे हिसाब से ये कितना नहीं, क्योंकि उसका जो कंट्रीब्यूशन है, इस ह्यूज कंट्रीब्यूशन। मैं कभी तुम लोगों को बोलूँगा कि न्यूटन का कितना, यस आइंस्टाइन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, यू कैन से दैट, आइंस्टाइन को हम बोल सकते हैं कि यस ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, ओके। बट यस न्यूटन ने जो दिया है वो एक अलग टाइप डायमेंशन का वो फिजिक्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन है, तो उसके ऊपर बात करके बोलूँगा कि यस न्यूटन का कितना इसका कंट्रीब्यूशन है। फिर भी न्यूटन ने अराउंड द एज ऑफ 25 और 26 ये इंटीग्रेशन का पूरा कैलकुलस लिख दिया था, इसका फॉर्मूला लिख दिया था, इसका लिख दिया था। कैसे इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया डिस्प्लेसमेंट फैक्टर से, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलस जो फॉर्मूला आया, ये डिस्प्लेसमेंट के जो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से धीरे धीरे ये इसको डिवॉल्व हुआ, उसके बाद इवॉल्व हुआ, उसके बाद जो मैथमेटिकल जो साइंस है, मैथमेटिक्स में इतना यूज़ आ गया, इतना इसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आ गया, तो ये पूरा चीज़ डाइवर्ट होकर मैथ्स में चला गया। बट बेसिक फिजिक्स को चलाने के लिए तो हमें ये चाहिए, और नॉट ओनली फिजिक्स, इन साइंस का जितना भी सब्जेक्ट है, ये जो कैलकुलस उसको बहुत हेल्प कर देते हैं, ओके। कैसे करते हैं उसको हम सीखेंगे, ठीक है ना। तुम लोग मत समझो सर ये बहुत शायद टफ होगा मैथ से, नहीं, मैथ्स टफ सब्जेक्ट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो। ये वेरी सिंपल, जैसे फिजिक्स सिंपल होता है ये भी सिंपल है, हम इसको सिर्फ समझेंगे और थोड़ा। फर्स्ट तुम लोग लिखो, फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द कैलकुलस हम थोड़ा सिंपल बात कर लेते हैं कि क्या हमें ये बात पता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स,
and that is called y. Now if I ask you, let us put a point that is p equal to 3, 2. ओके, दैट इज यहाँ पर x का वैल्यू सोचो 3 मीटर है एंड y का वैल्यू 2 मीटर है. इस पॉइंट को यहाँ पर हमें पुट करना है. ओके, सो लेट अस कंसीडर दिस इज 2 and here also there is a point. Let us consider this is 3. So this point will be the P point, yes or not? I think this is 3, 2. Okay, let us consider this is 3 and this is 2 और ये पॉइंट हमारा होगा. This is 3, 2 P point. फ्रॉम योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्थानांक ज्योमेट्री पर तुम्हारा এইখিনি কথা জানা, इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं फॉर द पॉइंट. नाउ इफ आई आस्क यू नेक्स्ट पॉइंट यू पुट, नेक्स्ट पॉइंट हमें निकालना दैट इज 3.1, 2.1. that is x equal to 3.1. this is p dash. let us consider y equal to 2.1. so this 3.1 का वैल्यू कहाँ से होगा? तो यहाँ पर 3 है तो 3.1. दिस इज वेरी स्मॉल, यस और नॉट? तो लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज 3.1, दिस इज 2.1. तो हम इसको अगर ऐसे पुट करेंगे, सॉरी, so this point let us consider 3.1 and 2.1. got the point? I think you have understood the point. Now ये जो गैप है यहाँ पर, इसको समझना है. ये जो था 3.3 and this is 3.1, ये गैप कितना है? ये वाला वैल्यू कितना होगा? 0.1. वेरी गुड, दैट इज 0.1. एंड दिस वन वैल्यू, ये वाला कितना होगा? ये तो यहाँ तक तो 2.1 है, या तो ये वाला कितना होगा? ये भी 0.1 होगा. नाउ 0.1 इज ए लार्ज वैल्यू कंपेरेटिव टू द 2 and 3. नो, अगर 2 और 3 के साथ हम अगर कंपेयर करेंगे तो 0.1 इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, यस और नॉट? नाउ यू सी, ये जो वैल्यू 3 था, 3 से जो 3.1 वैल्यू इंक्रीज हुआ है, दिस डिफरेंस इज नॉट सो मच बिगर कंपेरेटिव टू द 3. अगर 3 के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो अगेन इन y एक्सिस ऑल्सो 2 and 2.1 के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है. नाउ लेट अस कंसीडर, इसको समझना है कैसे. देखो, इसको हम इसको हटाते हैं ऐसे, इस वैल्यू को हटाते हैं, इस वैल्यू को हम अभी थोड़ा हटाते हैं. Now you see, let us consider this distance is x and this distance is y. That means if it is P point, this coordinate is x and y. The points are x and y. That is clear. Now let us consider this small gap is del x. This small gap is del x. Now what do you mind the you can say that sir ये आप del x को क्या बोलना चाह रहे हैं? Actually what happened, you see, let us consider इसको del x नहीं, और भी पकड़ते हैं हम. let us consider इसको पकड़ते यहाँ से इसको x1, this is x1, this is y1 and here the point is x2. ये अच्छा होगा, ये x2. यहाँ से x1, दैट मीन्स पहले जैसा अगर इसको समझेंगे, x1 इक्वल टू होगा 3 मीटर एंड x2 इक्वल टू होगा 3.1 मीटर. गॉट द पॉइंट. नाउ सिमिलरली दिस पॉइंट इज y1 एंड दिस पॉइंट इज y2. लेट अस, दिस इज O, A, B, C, D. नाउ हियर OA इक्वल टू x1, OB इक्वल टू x2. Now if I ask you to find out this portion, ये वाला पोर्शन को
कितना होगा? सोचिए 10 रुपया है, ये 9 रुपीज़ है, तो ये कितना होगा? कॉमन सेंस यूज करो। 10 टका 9 टका तेनाली এইখিনি किमान होगा? ये वाला पोर्शन कितना होगा? ये यहाँ तक इसका है 10 रुपीज़, यहाँ से यहाँ तक इसका है, तो ये कितना होगा? 9। ये सो नॉट। तो हम इसको कैसे करेंगे? क्या मैं इसको x2 माइनस x1 करेंगे? तो ये वाला पोर्शन को हम लिखते हैं डेल एक्स। डेल एक्स क्या देगा? देखो यहाँ पर डेल एक्स इक्वल टू, कैन आई राइट दैट इज ओ पी माइनस ओ ए। इसको जो डेल एक्स हम इसको पकड़ सकते हैं ए बी इक्वल टू, ये ए बी कितना होगा? तो इसको हम निकालने के लिए कैन आई राइट दिस ओ बी डिस्टेंस माइनस ओ ए डिस्टेंस। यस, नाउ ओ बी इज हाउ मच? x2, ओ ए माइनस x1, and that is called del x, that is final position माइनस इनिशियल पोजीशन। इसका क्या दे रहा है? यहाँ पर इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। दैट मीन्स ये जो x2 था और यहाँ पर जो x1 था, ये x2 और x1 के बीच में जो डिफरेंस दे रहा है, जो इसका जो डिफरेंस आ रहा है, दैट विल गिव द दिस वैल्यू del x। नाउ सिमिलरली ये जो है, इफ आई से ये जो वैल्यू है, सिमिलरली कैन आई राइट डेल y इक्वल टू y2 माइनस y1। दैट मीन्स इफ दिस पोर्शन इज डेल y, सो कैन आई से दिस पोर्शन माइनस दिस पोर्शन विल गिव दिस। क्या इसको टोटल करके ये जो वैल्यू है इसके साथ ये वाला माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे ये वाला मिलेगा? ऐसा ना, इस बात को तुम लोग कॉन्फ्यूज हो सकते हो। फिर से मैं बोलता हूँ, यहाँ पर देखो, सोचिए एक रॉड है, ये रॉड से यहाँ पर इसका डिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर x1, और यहाँ से इसका डिस्टेंस है x2। नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द, ये कितना वैल्यू होगा? और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दैट इज कॉल्ड, लेट अस कंसीडर दिस इज टोटल इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज लेट अस कंसीडर 8 सेंटीमीटर। तो तुम्हें कॉमन सेंस से बोलोगे सर ये तो ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर होगा, तब कैसे करोगे? 10 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर करोगे या नहीं? ऑब्वियसली। तो सिमिलरली ये वाला माइनस ये वाला करो तो ये वाला डेल वाई मिल रहा है। गॉट द पॉइंट? नाउ यू सी, ये वाला वैल्यू को मैं थोड़ा इसको यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छी तरह से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। देखो इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो अच्छा होगा थोड़ा। ओके, सो दिस इज डेल एक्स एंड दिस मच इज डेल वाई। नाउ if I increase this, only this portion, let us consider O E F, let us consider ये वाला पोर्शन को, यह एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा लग रहा है। देखो क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा लग रहा है? थीटा, दिस ट्राइंगल O E F, और इसको लिख सकते हो O E F O, ट्राइंगल E F O, E F O। सो कैन आई राइट टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ से क्या ये वाला डिस्टेंस डेल एक्स होगा? समांतर भाव पैरेलली ये वाला भी डेल एक्स होगा, ये अगर जितना होगा ये भी उतना होगा या नहीं? सो दिस वन ऑल्सो डेल एक्स। सो वी नो टेन थीटा इक्वल टू from this triangle perpendicular by base, yes or not? tan theta কি হয়? লম্ব বাই ভূমি হয়। so tan theta equal to, can I write EF by OF? now यहाँ पर EF कितना है? देखो यार, EF is equal to del y by del x। कितना होगा? ये del y by del x। देखो यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि ये वाला जो स्मॉल चेंज हुआ है, कैलकुलस यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं हम? देखो यहाँ पर हम ये बड़ा वाला वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम
ये बड़ा वाला वैल्यू के बाद कितना चेंज हुआ है उसको हम थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं कि चेंज कितना हुआ है। नाउ यू सी, ये tan थीटा जो मैंने निकाला इसको मैंने बोला था, तुम लोग को याद है नहीं, इसको बोला जाता है स्लोप, स्लोप बोला जाता है। व्हाट द पॉइंट? नाउ ये जो tan थीटा इक्वल टू अगेन क्या होगा, डेल वाई बाई डेल एक्स, ये हमें मिल गया। सिंस डेल वाई इक्वल टू कितना होगा, y2 माइनस y1 डेल एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट y2 माइनस y1 माइनस x2 माइनस x1 दैट इज tan थीटा। ये हमें स्लोप मिल गया। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर हमने कहीं पर ना ये वाला स्मॉल पोर्शन का कितना स्लोप प्रोड्यूस हुआ उसको हमने यहाँ पर निकाला। ओके, नाउ यह बात तुम लोगों को ऑलरेडी आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है या तुम लोग पता है, तुम लोग समझ सकते हो, ये क्लास 10 लेवल का बात है। यहाँ पर नया क्या चीज़ होता है देखो, यह नतून की तुम लोग के भाई बा देखो, लेट अस कंसीडर, इसको समझना है। इफ आई से 1 is, can I say 0.99999 is nearly equal to 1, 0.99999 इसको अगर राउंड ऑफ भी लेंगे, ठीक है, उसको राउंड ऑफ को भी भूल जाओ तो क्या मैं इसको 0.99 नियरली इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब तुम लोग समझो सर, ये जो वैल्यू है आप नियरली दैट मीन्स 1 के ऑलमोस्ट पास में है, बट क्या इक्वल टू 1 बोल सकते हैं? नो, इसको इक्वल टू 1 नहीं बोल सकते। ओके, दैट मीन्स बट इसको बोल सकते यस नियरली, इसके एग्जैक्टली इसका पास में होगा। ओके, तारमाने मैं जो कौ जो तुम्हार घर और तुम्हार बंधुर घर ओसर पाजरे जो घर থাকে तो तुम कब एकदम मोर घर ओसरते आछे, माने कब पारे जे मोर घरते एनेकुवा केতিয়াबा मानुहे बेसि जसत কৈ দিয়ে ना नाई तेनेकुवा टाइप, किन्तु घरत थई ना हय केতিয়াও तो निजर घरत तुम्हार बंधुर घरटो ओपरत हब नोवारे हय ना नाई, तो तेनेकुवा एक्जाक्टली तुम कब पारा जे নহয় एकदम मोर वालर लगते तेनेकुवा धৰণৰ কথা बुझा ना। सो ইয়াতে এটা কথা কম মই তোমালোকক, दैट इज যদি যদি এই ডেল এক্সৰ ভ্যালুটো মোৰ বহুত কম লাগে, কিয় কমাই আছো চোৱা, এই ডেল এক্স ওয়াই নহয়, ডেল এক্সৰ ভ্যালু ডেল এক্সটোক মই এনেকুৱা যদি এটা লম্বা এটা হেৰি হয়, ধৰা ডেল এক্সটোক মই যদি এনেকৈ কমাই 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 যদি একদম ইয়ালৈ আনো তেনেহ'লে 3.1 आছিলে হয় নাই, তেনেহ'লে 3.1 পৰা কমি 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 যদি এক্সাক্টলি 3 ওচৰত আহে, তাৰমানে এই ৰেসপেক্টত এই গ্যাপটো এক্সাক্টলি যদি 0 ওচৰা ওচৰি হৈ যায়, 0 মিন্স ইয়াতে নহয়, তাৰমানে এই 3.1 যদি এই ইয়াৰ লগত এইটো যদি আহি কইনসাইড কৰি দিয়ে তেনেহ'লে এই ভ্যালুটো কি হৈ যাব, 0 হৈ যাব। যদি 3.1 যদি তুমি আহি আহি যদি 3 হৈ যায় তেনেহ'লে 0 হৈ যাব না নাই, গ্যাপটো এই গ্যাপটো গায়ব হৈ যাব না নাই। যদি এই ডেল এক্সটো কমি 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 যদি একদম ওচৰত আহে বাট এক্সাক্টলি নট 0, যদি এক্সাক্টলি 0 হৈ যায় তেনেহ'লে তাৰ কথা কোৱাৰ কোনো মিনিঙে নাই। মই যদি কওঁ যে মোৰ ওচৰত কোনো দুখ নাই মোৰ ওচৰত কোনো দুখ নাই, তুমি তেতিয়া ক'বা যে নাই মানে নাই আৰু ইয়াত ক'ব লাগিব। যদি কওঁ মোৰ অলপ অলপ নিয়াৰলি অলপ কিবা অলপ মনত দুখ আছে, তাৰমানে কিবা হ'লেওতো আছে হয়নে নাই, তো যদি নাই তাৰ কথাই নাপাতো, আৰু কিবা যদি আছে তাৰমানে কিবা এটা কথা তাৰ নিশ্চয় তাৰ ওপৰত এফেক্ট আছে হয়নে নাই। তো তেনেকুৱা ধৰণে ভাবিব পৰা কথাবোৰ যে इसको हम डेल एक्स को कमा के नॉट एक्जैक्टली 0 बट 0 के एग्जैक्टली पास में ले जाएंगे। ओके, दैट मीन्स डेल एक्स इसको बोला जाता है टेंस टू 0, इस बात को बोला जाता है टेंस टू। अभी बोलोगे सर टेंस टू का मतलब क्या है? टेंस टू का मतलब है कि 0 के नज़दीक बट नॉट 0। इफ आई राइट डेल एक्स इक्वल टू 0 तो ये हो गया कि ये 0 हो गया वैल्यू, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 0 का मतलब है कोई भी मतलब बात ही नहीं करना है उसको, कोई कुछ भी नहीं है।
बट मैं अगर लिखूँ ये वाला सिंबल लिखूँ टेंस टू, तो इसको बोला जाता है डेल एक्स टेंस टू, अगर जीरो लिखता हो तो इसको बोला जाता है कि जीरो नहीं है। दैट मीन्स मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ 0.0000009009909 ऐसे अगर वैल्यू लिखूँ, इसको तुम जीरो नहीं बोल सकते हो। बट ये बहुत स्मॉल वैल्यू है नहीं, वेरी 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 स्मॉल और नियरली तुम बोल सकते हो जीरो, बट इसको जीरो नहीं बोल सकते। दैट मीन्स ये वाला गैप अगर जीरो नहीं है बट जीरो के अगर पास इतना भी छोटा हो गया, दैट टाइम इसको थोड़ा भूल जाओ अभी के लिए, इसको थोड़ा भूल जाना है, इसको थोड़ा भूल जाना है। इस इक्वेशन को अगर इसको बोला जाता है कि लिमिट डेल एक्स नॉट वाई, ये वाला वैल्यू तो ऊपर रहेगा, ये वाला वैल्यू को हम कम सकते, ये वाला वैल्यू ऊपर रहेगा। ओके, अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो हो जाता है, ये जो डेल वाई है बाई डेल एक्स, तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। दैट मीन्स ये डेल जो सिंबल है, ये जो डेल सिंबल है, डेल का मतलब डिफरेंस, ये चेंज कन्वर्ट होकर डी में आ जाएगा, इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन फॉर्म। दैट मीन्स अगर कोई भी गैप को, अगर ये जो डेल एक्स को, अगर ये नीचे वाला जो वैल्यू होगा, ये एक्स भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, आज से समझना। ये मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, ये अगर जीरो के बराबर आ गया, नजदीक आ गया, दैट टाइम इसको हम डिफरेंशिएशन कैलकुलस में ला सकते हैं। अभी इसको पढ़ने का जरूरत क्या है, देखो पढ़ने का जरूरत क्या है वो आप थोड़े बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। बट स्पेशली हमारा जो डेली लाइफ में हम चलते हैं, वहाँ पर ऐसा बहुत सारा वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल रहता है, स्मॉल डिस्टेंस रहता है, उसको माइन्यूटली अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हम इसको अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए। ओके, सो डिफरेंशिएशन कैलकुलस का जो कॉन्सेप्ट फार्मूला किस हिसाब से या किस रेस्पेक्ट से या किस बात के ऊपर बेस करके आया है, उसको मैंने तुम लोगों को समझाया यहाँ पर। तो ये हो गया कि टेन थीटा, ये इसको बोला जाता है टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर इसको तुम लोग लिख के रखो, ये समझना है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके रिलेटेड जो फिजिक्स है उसको पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट यू राइट जस्ट सम फॉर्मूला। ओके, इसको तुम लोग को इतना नहीं चाहिए, अभी जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसको तुम लोगों को चाहिए, बट मैंने ऐसे तुम लोग को ये समझा दिया ये बात को। सो यू राइट, जैसे तुम लोग लिखते हो ना a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे तुम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला को याद रखा है, तो सिमिलरली अभी जो मैं कुछ फॉर्मूला लिखूंगा, इस फॉर्मूला को तुम लोगों को जितना दिन लाइफ में फिजिक्स पर होगे, ये फॉर्मूला अगर ये कैलकुलस समझ में आ गया, तुम लोग को समझ लेना कि फिजिक्स का मेन बात हमने समझ ले लिया। क्योंकि फिजिक्स की हर वक्त पर फिजिक्स के हर बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कैलकुलस का बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली इन सेकेंड ईयर ऑल्सो यू नीड ए ह्यूज कैलकुलस। मैथ्स में तो है ही ऑलरेडी, बट इन फिजिक्स ऑल्सो विदाउट कैलकुलस यू कैन नॉट प्रोसीड इन सेकेंड ईयर। तो इसको अच्छी तरह से सीखना है और मैं सिखाऊंगा, तुम लोग को टेंशन मत करो, वेरी सिंपल। नाउ कुछ फार्मूला यू राइट डिफरेंशिएशन फार्मूला है। So first formula you write, that is ddx of x to the power n रहता है, तो इसको बोला जाता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अभी सारी इससे हम क्या समझे, इसको तुम लोग पहले लिखो, इसके बाद इसको न्यूमेरिकल जब करेंगे इसको समझेंगे। यहाँ पर n कैन बी, here n can be any number, इंतेजर हो, यस यू कैन राइट इंतेजर, ये अच्छा हो। नेक्स्ट 2 नंबर होगा डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज मे बी नंबर 2 3 नंबर, ओके, एनी नंबर, ओके, नंबर भी हो सकता है, पाई, ओके। सो दिस टाइप इक्वल टू 0 और एनी वैल्यू ए बी कोई भी अगर कांस्टेंट रहेगा तो मिलते। नेक्स्ट लिखो डी डी एक्स ऑफ
अगर ए एक्स रहे, ओके, तो ये होता है कांस्टेंट। देखो यहाँ पर x रहेगा तो तब ये जीरो नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे ऐसे इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ x, ओके। और इसको तुम लोग लिख सकते हो, ये बन जाता है 1। अच्छा यहाँ तक रखो इसको। 4 नंबर लिखो, डी डी एक्स ऑफ x इक्वल टू हमेशा 1 होता है। ये अगर दोनों सेम तो इसको कैंसिल करो तो ये 1 हो जाएगा, सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो। नाउ फ्रॉम योर अप टू ये जो फर्स्ट ईयर में अभी जो पढ़ेंगे इस लेवल तक ये वाला ये कुछ फार्मूला चाहिए। बाकी नेक्स्ट जो तो और भी 2-3 फार्मूला है उसको जब जहाँ पर चाहिए वहाँ पर हम इसको सिखाएंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि पहले सब कुछ फार्मूला लिखा दिया और तुम लोग कन्फ्यूज कर सर कहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये तक रहो, ओके। नाउ एक न्यूमेरिकल करते हैं। प्रॉब्लम 1, ये फिजिक्स नहीं है, ओके। ये इस फार्मूला को रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 2 + 3 होल स्क्वायर, इसको तुम लोग कर सकते हो ना, कौन सा फार्मूला लगाओगे, कौन सा चेहरे के साथ मैच कर रहा है, दैट इज a + b होल स्क्वायर, यस और नॉट, ये वाला फार्मूला को अप्लाई करोगे, यस। तो सिमिलरली यहाँ पर हम यहाँ पर भी ये वाला चेहरे के साथ मैच करने वाला एक न्यूमेरिकल लूँगा, दिस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वेरी सिंपल, यू सी, इसके साथ इस चेहरे को मिलाओ, जैसे हम करते हैं ना a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो अगर मैं इसको लिखूँ 2 + 3, इसके साथ ये चेहरा मिल रहा है नहीं, तो तुम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हो। सिमिलरली इसके साथ ये वाला चेहरा मिलाओ, इसको इक्वल टू ये वाला होता है, इसको इक्वल टू दिस वन होता है, यस और नॉट। तो यू सी ये x नीचे, सॉरी डी डी एक्स ऑफ, ये भी डी डी एक्स है, ये भी x है, यहाँ पर भी x है, पर इसका पावर कितना है, n का वैल्यू, यहाँ पर n, यहाँ पर कितना है 2 है। नाउ इसको इक्वल टू देखो, ये वाला n का वैल्यू सामने आ जाता है, ये 2 का वैल्यू दैट मीन्स सामने आ जाएगा, फिर x रहेगा, x के बाद फिर ये 2n का पावर n पावर होगा 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 2x, 1 - 1 कितना 1, दैट इज 2x। This is the answer. Similarly, if I give you, this is, let us consider, ये होता है तुम्हारा कुछ दिया हुआ है, ओके, ये कुछ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसा रहता है y = x² दिया रहा होता है, तो इसको तुम dy/dx निकाल रहे हो। Similarly, let us given y = 2x² + 3x ऐसा दिया हुआ है, तो you have to find out dy/dx। तो इसको कैसे करना है, देखो डी डी एक्स ऑफ y का वैल्यू कितना दिया हुआ है ऊपर, ये वाला देखो 2x² + 3x। नाउ यू सी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 को तो तुम तोड़ नहीं सकते हो, इसको तो तुम और कुछ फार्मूला को से इसको अलग चेहरा, 2 को तुम कुछ और चेहरा नहीं बना सकते हो, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो फार्मूला लिखा था मैंने, और जो a से ax जो लिखा था उस हिसाब से ये इसको बाहर लेने आना है, 2 बाहर आएगा, इसको रहेगा डी डी एक्स ऑफ x² प्लस यहाँ पर 3 बाहर आएगा, डी डी एक्स ऑफ ये x रहेगा। इसके साथ जो मैच करेगा वही रहेगा, इसके साथ डिफरेंट, बट जो इसके साथ मैच नहीं करेगा, ये वाला का टर्म के साथ अगर मैच नहीं करेगा तो वो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अभी के लिए ये सीखना है, होता है बट अभी के लिए इतना याद रखो ना। ये कितना होगा 2 होगा, ये इसके साथ ये वाला चेहरा मिलाओ, पावर कितना है 2 है, 2 एक फिर मल्टीप्लाई होगा, x का पावर कितना है 2 - 1, यही आएगा 3, इसके साथ ये वाला चेहरा मिलाओ, इसका पावर कितना 1 है, ये x टू द पावर 1 - 1, तो ये कितना होगा 4x + 3x टू द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो ये हो जाएगा 4x + 3 होगा इसका। ओके, नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू, अगर ये समझ में आ गया तो इसको तुम लोग करना, y = 3x टू द पावर ½ + 2x³ इसका करना, इसका dy/dx निकालना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ओके,
सो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में इसको और भी समझेंगे। दिस इज फ्रॉम दिस चैप्टर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर में ये पोर्शन रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल है, इसको हम करेंगे। अभी थोड़ा मज़ा आएगा तुम लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच। बट तुम लोगों का क्लास में जो रिस्पॉन्स है, आई थिंक दिस इज़ नॉट वेरी अप्रिशिएबल। ओके, तो तुम लोग क्लास में थोड़ा और भी अच्छी तरह से तुम लोग अटेंड करो, एंड आई होप यू विल एंजॉय। ओके, थैंक यू सो मच।